भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले कई दशकों से काफी पेचीदा और संवेदनशील रहे हैं। सीमा विवाद, रणनीतिक टकराव और भू राजनीतिक हितों के आपसी संघर्ष के बीच तिब्बत और दलाई लामा का मुद्दा हमेशा ही दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। खासकर अब दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने भारत चीन संबंधों में एक नई जटिलता पैदा कर दी है। दलाई लामा के जीवन के 90 साल पूरे होने के साथ ही ये सवाल और भी अहम हो गया है कि उनकी उत्तराधिकार प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच जारी नाजुक रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन क्या चाहता है और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जो विश्व भर में बौद्ध धर्म के मूल्यों, करुणा, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। दलाई लामा की शिक्षाएं और वैश्विक व्याख्यान बौद्ध दर्शन को बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। बता दें कि दलाई लामा तिब्बत की स्वायत्तता के प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें चीन हमेशा से अलगाववादी मानता रहा है। ऐसे में अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है और अब तक इस बात का सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि हाल ही में चीन ने कहा है कि अगर उसकी अनुमति नहीं मिली तो दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी के चयन को वैध नहीं माना जाएगा। इस बीच भारत ने चीन के इस दखलंदाजी की जमकर आलोचना भी की है। जानकारी के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा के अलावा किसी और को उनके उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार नहीं है। चीन का दलाई लामा के प्रति रुख कड़ा और नियंत्रित रहा है। अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार केवल चीन के पास है और इसके चयन में घरेलू नियमों का पालन होना जरूरी है। चीन इस मुद्दे को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और धार्मिक कानूनों से जुड़ा मानता है। साल 2007 में उसने तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं को चीन की मंजूरी के बिना मान्यता न देने वाला कानून भी लागू किया था। चीन का ये भी मानना है कि अगला दलाई लामा केवल चीन के भीतर ही जन्मेगा और निर्वासित तिब्बती या विदेशों में रहने वाली सरकार द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रक्रिया को चीन गोल्डन अर्न सिस्टम के तहत संचालित करता है, जिसमें दलाई लामा के पुनर्जन्म के नामों को सोने के कलश में रखकर चयन किया जाता है। वहीं दलाई लामा ने साफ किया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल उनके द्वारा स्थापित गादीन फूड्रंग ट्रस्ट का अधिकार होगा और उन्होंने इस संबंध में असमंजस को समाप्त कर दिया है। दलाई लामा ने ये भी कहा कि उनका उत्तराधिकारी किसी महिला या चीन के बाहर जन्मे व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। चीन की इस दखलंदाजी को तिब्बती समुदाय धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानता है। इतिहास में भी चीन ने धार्मिक नेताओं के चयन में हस्तक्षेप किया है, जैसे कि 1995 में पंचेन लामा के मामले में, जब चीन ने अपने पसंद के पंचेन लामा को स्थापित किया, जिसे तिब्बती समुदाय ने स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में अब नए दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक स्तर पर भी संवेदनशील मामला बन गया है। बहरहाल दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर भारत ने चीन को आईना दिखा दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार केवल दलाई लामा को ही है। बता दें कि इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार केवल उन्हीं का है और इस मामले में किसी और को दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसे में अब अगले उत्तराधिकारी को लेकर ये खींचतान क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।